महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भाल रिद्धि सिद्धि चलती है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो रिद्धि सिद्धि करते हैं। धन संपत्ति कहीं से इकट्ठी करते हैं, उसे रिद्धि कहा जाता है। और कोई भूत प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, डाकिनी को, शाकिनी को, जिन्नात को, खब्बीस को, उसको सिद्धि कहा जाता है। उन भूत प्रेतों की सिद्धि के आधार पर उल्टे पलटे काम करते और करवाते रहते हैं। कोई में आत्मा का प्रवेश कराते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में भी जो थर्ड क्लास भक्त हैं, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले, उनमें रिद्धि सिद्धि चलती है। अपने ज्ञान मार्ग में होती है विधि। बाप ने जो विधि बताई है, उस विधि के आधार पर हम सिद्धि प्राप्त करें। यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। और मंगल मूर्ति क्यों कहा जाता है? गणेश जी की मूर्ति को ही मंगल मूर्ति मोरिया क्यों कहा जाता है? जबकि उनका तो अहंकार उनका निशान है ना। इसलिए कहा जाता है कि जो गणेश है वो गण कहा जाता है संगठन को, समूह को। जो देवताओं का समूह है, दिव्य आत्माओं का समूह है, उसे गण कहा जाता है। और गणेश का अर्थ है जो भी गणमान्य हैं, जो भी गण हैं, उन सबका ईशत्व करने वाला, शासन करने वाला मुखिया। कैसे है मुखिया? जब भगवान बाप आते हैं तो भगवान बाप ने आकर के जो मुख्य चोला चुना अपना कार्य करने के लिए, वो कौन सा चोला है? प्रजापिता। परंतु वो राम वाली आत्मा फेल हो जाती है। शिव बाप का पूरा साथ नहीं दे पाती। उस समय कौन काम आता है? दो माताएं और भी थी जिनके लिए मुरली में आया है
अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए डायरेक्शन लाती थी, ड्रिल कराती थी, उनमें बाप प्रवेश करते थे, मुरली चलाते थे। आज वो है नहीं। वो बच्चियां भी धोखा दे गई। तो बाप जो गीता का ज्ञान देने के लिए आए थे वो काम पूरा नहीं हो सका। वो कार्य पूरा करने के लिए कौन सी आत्मा काम आई? ब्रह्मा की आत्मा काम आई। ब्रह्मा का जो अर्थ होता है, ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। सारी मनुष्य सृष्टि की माता के रूप में जिसने सहन शक्ति से पाठ बजाया, वो एक ही आत्मा मात्र निकली। जिसके द्वारा गीता का ज्ञान दिया गया। बल वो गीता ज्ञान था, उसे गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। लेकिन अगर गीता ज्ञान ही न होता तो अमृत कहाँ से निकलता? गीता ज्ञान की रचना पहले हुई तो बाद में अमृत बना मंथन के द्वारा। फिर सारी सृष्टि का कल्याण हुआ, देवताओं का कल्याण हुआ अमृत पी करके। लेकिन वो अमृत भी तब निकलता है जब पहले गीता ज्ञान आवे। तो गीता माता मंगल मूर्ति साबित हो जाती है। इसलिए जब तक उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है तब तक सारी सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मुरली में बोला, एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। ये जो पढ़ाई चल रही है वो पढ़ाई का मुख्य पढ़ने वाला स्टूडेंट कौन है? कृष्ण की आत्मा। सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता, उसकी पढ़ाई पूरी हुई, समझो सारी दुनिया की पढ़ाई पूरी हो गई। इसलिए गणेश की इतनी मान्यता है। बाबा, भक्ति मार्ग के चित्र में दिखाई देता है लक्ष्मी देवी के नीचे है ना उल्लू बिठा दिया है। तो उल्लू किसकी तरह विचारा करता है? लक्ष्मी जो है इस दुनिया में जो धन के पीछे पड़ते हैं वो उल्लू है। उनकी बुद्धि जमीन की तरफ लगी हुई है। ऊपर वाला आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है, ऊपर ले जाएगा, इस तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। तो लक्ष्मी उनके ऊपर सवारी करती है। लक्ष्मी की सवारी है उल्लुओं के ऊपर। सरस्वती हंस के ऊपर सवार है, जो हंस बुद्धि है। क्या नीर क्षीर विवेकी है, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसी जिनकी बुद्धि है, ऐसों के ऊपर सरस्वती विराजमान है। और गणेश मूर्ति, गणेश, हाँ, गणेश जैसी जो आत्माएं हैं वो ऐसी आत्माओं के ऊपर सवारी करती हैं जो अंदर ही अंदर सारा घर खोखला कर देती है। जगत पिता शंकर का छोटा बच्चा
देवताओं का अधिपति बना दिया। गणेश, क्या नाम दिया? देवगणों का ईशत्व प्राप्त करने वाला। इसलिए उसकी देवताओं के बीच में सबसे पहले पूजा होती है, क्योंकि उस बच्चे ने माता पिता दोनों को फॉलो किया, प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया, निवृत्ति मार्ग को नहीं अपनाया। और कार्तिकेय ने क्या किया? क्या किया? प्रवृत्ति मार्ग को अपनाया या अपना करके भी ठुकराया है? अपनाया भी और फिर विधर्मियों विदेशियों की तरह ठुकराया भी। वो माता पिता का प्रवृत्ति वाला ज्ञान नहीं सुना सका। इसलिए दक्षिण भारत में जाकर, जिस दक्षिण भारत को ब्रह्म वाक्य मुरली में भारत का विदेश बताया है, जहां की परंपराएं अलग हैं, जहां की भाषाएं भी उत्तरी भारत के मुकाबले अलग है। ऐसे दक्षिण देश में जाकर के उन्होंने भारत के विदेश में जाकर के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। वो विदेशियों की बीज रूप आत्मा है। विदेशी धर्म पिताओं का मूल बीज है। जैसे विदेशी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान सुनाने के नाम पर, धर्म स्थापना के नाम पर टिक 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 करते रहते हैं, और दुनिया नरक बनती है या स्वर्ग बनती जाती है? नरक बनती जाती है। सारा जीवन ऐसी टिक टिक करते हैं। तो संगम युगी पुरुषोत्तम काल में जो शूटिंग काल है, उन धर्म पिताओं, उनका जो बीज है कार्तिकेय, उनकी पैदाइश करने वाला कौन? क्योंकि ब्रह्मा द्वारा देवताओं की सृष्टि भी बनती है, ब्रह्मा द्वारा नरक की सृष्टि भी बनती है। सारी सृष्टि का जन्मदाता कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ने जिस नारी की सृष्टि में कन्वर्ट होने वाले भारतीयों को जन्म दिया, ब्राह्मणों को जन्म दिया, वो ब्राह्मण जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए? हिस्ट्री में है हुए। कोई विदेशी लोग भारत के धर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जीवन रहते। उसका कारण क्या? कि भारत के भारतीय ही, भारत में जन्म लेने वाले, भारत में वास करने वाले भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। मोस्टली, सब नहीं, क्या ज्यादातर कन्वर्ट हो गए। तो उसका कारण क्या है?
सुनाई बातों से भारत में जो हाँ, ये माताओं की खासियत है। क्या? भारतवासी माताओं की ये खासियत है, विदेशी माताओं की ये खासियत नहीं कि जो गुरु आया सत्य वचन महाराज, ठीक है दया निदान, सत्य है कृपा निधान, उनकी बातों को स्वीकार करते रहे, बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि के आधार पर तौल नहीं की कि भारतीय परंपराएं सच्ची है या विदेशी परंपराएं सच्ची हैं। भारत में जो ज्ञान दिया जाता है वो सच्चा है या विदेशी धर्मपिताओं ने और उनके फॉलोअर्स ने जो ज्ञान दिया वो सच्चा है। बस जो नई नई आत्माएं आई, नई आई या पुरानी? नहीं। कोई पेड़ होता है, उसमें नए नए पत्ते आते हैं तो वो शोभनी के लगते हैं या पुराने पत्ते शोभनी के लगते हैं? और माताएं, जो नया बच्चा पैदा हुआ तो नए बच्चे की तरफ ज्यादा आकृष्ट होती हैं या पुरानों के प्रति ज्यादा आकृष्ट होती है? ये भारतवासी माताओं की बात है, क्योंकि भारत मातृ प्रधान देश है। कैसे? जब ऊंचे के ऊंचा भगवंत, हेवनली गॉड फादर, जो हेवन का रास्ता बताता है, वो जब आता है तो वो ये परंपरा शुरू करता है। क्या? अपनी सारी त्रिकालदर्शिता की पावर किसमें तिरोहित करता है? जिस मनुष्य में तिरोहित करता है, जिस पुरुष में तिरोहित करता है, उससे काम निकालने के लिए उसका पहला नाम देता है ब्रह्मा। वो अव्वल नंबर ब्रह्मा, परम ब्रह्म कहा जाता है। तो जो अव्वल नंबर है ब्रह्मा, उसमें ये खासियत है। क्या? कि जिसने जो सुनाया बुद्धि के आधार पर उसका फैसला नहीं किया और सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लिया। जो परम ब्रह्म वाली आत्मा है वो क्या करती है? पार्वती के गणेश जी लड़के हैं पुत्र, और शंकर जी के श्री शंकर भोलेनाथ के कार्तिक हैं। कार्तिक क्या? कार्तिक 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 ने का पेट से पैदा किया था कार्तिक को। लेकिन बोला तो जाता है ना बाबा। हाँ, कार्तिक और ये गणेश जी ज्ञान के बच्चे हैं ना। हाँ, ज्ञान के बच्चे हैं। लेकिन काम तो गणेश जी ने अच्छा किया। जो काम जो है गणेश जी ने अच्छा किया। हाँ, उनको सृष्टि का चक्र लगाना था। हाँ, तो उन्होंने माता पिता को ही परिक्रमा कर करके। मातेला अच्छा होता है या पितेला अच्छा होता है? किसको अच्छा माना जाता है? मातेले को अच्छा माना जाता है। वो प्रवृत्ति मार्ग का हो गया। गणेश जी प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या कार्तिकेय प्रवृत्ति मार्ग वाला था? सन्यासी कौन था और प्रवृत्ति मार्ग वाला कौन था? गणेश जी प्रवृत्ति मार्ग। हाँ, कार्तिकेय सन्यासी के सन्यासी रहे। लेकिन तो भोलेनाथ के थे ना। हाँ, भोलेनाथ के तो थे, लेकिन एक से पैदा हुए या दो से पैदा हुए? पैदाइश प्रवृत्ति की है या निवृत्ति की है? लेकिन वो बताया ना 6 धर्मों से, तो 6 धर्मों से पैदा हुए। 6 धर्मों से नहीं पैदा हुए, 6 कृतिकाओं द्वारा उनका पालन पोषण हुआ।
पैदा तो एक बाप से ही हुए और आत्मिक रिश्ते जो है और बाबा वीरभद्र ने गणेश जी का गला काटा, माना इसका बेस्ट का अर्थ क्या है बाबा? वीरभद्र और कालभद्र ये दो देवी के संरक्षक दिखाए गए हैं। वास्तव में गणेश कोई होता नहीं है, देवता। ये एक रूपक दिखाया गया है कि ऐसी भी देवात्माएं हैं जो अपना देहभान त्याग नहीं पाती हैं इस जीवन में पुरुषार्थ करके। ये तो सूर्यवंशी आत्मा ही है जो इसी जीवन में अपना देहभान त्याग देती हैं। बाकी आत्माओं के कोई के मुख में ही देहभान रह जाता है, कोई के दूसरी इंद्रियों में देहभान रह जाता है, कोई का सारी इंद्रियों में देहभान रह जाता है। तो जिनके मुख में देहभान दिखाया गया है उनको गणेश का रूप दे दिया है। वीरभद्र कोई दूसरा नहीं है, प्रजापिता स्वयं ही वीरभद्र है। जो गणेश के देहभान को चकनाचूर कर देता है। गणेश को गणेश के रूप में दिखाओ, बैल के रूप में दिखाओ, बात एक ही हो जाती है। है? क्या बोला? गणेश जी है ना, तो गणेश जी जो हैं उनकी एक भुजा इधर दिखाते हैं, एक भुजा इधर दिखाते हैं, पांव नीचे को दिखाते हैं, सूंड ऊपर को दिखाते हैं। तो उनकी ये चार भुजाएं हो गई स्वास्तिका की निशानी। अपना जो षष्ठी चक्र का चित्र है, उस षष्ठी के चक्र के चित्र में ऊपर कौन बैठे हुए हैं? कोई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? किसका चित्र है? ब्रह्मा और सरस्वती का चित्र है। तो वो ब्रह्मा गणेश की आत्मा है। गण माने समूह देवताओं का, और ईश माने स्वामी। जितने भी सतयुग में देवताएं हैं उन सब देवताओं का मुख्य देवता कौन है? सतयुग में कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। तो वो कृष्ण वाली आत्मा ही गणेश है। जब नई सृष्टि की शुरुआत होती है
तो पहले पहले कौन सा पत्ता है? वो ही गणेश है। इसलिए गणेश की पूजा पहले होती है। वो चारों युगों में चक्र काटता है, इसलिए 4 भुजाएं दिखाई हैं। माना स्वस्तिका में गणेश बैठा हुआ है और बाबा गणेश का वाहन चूहा को बताया है। हाँ जी, तो गणेश तो उसमें बैठ नहीं सकता और चूहा इधर घुमा नहीं सकता। गणेश का वाहन चूहा को बताया है ना जी, तो चूहा तो घुमा नहीं सकता गणेश को बिठा के। हाँ। तो फिर भी गणेश क्यों रखा है चूहा को वाहन के रूप में? चूहा जो है वो छोटा प्राणी है और गणेश हाथी जैसा बड़ा जानवर दिखाया गया है। शेर भी जानवर बुद्धि है और चूहा भी है, चूहा भी जानवर बुद्धि है। अंतर क्या है? शेर जमीन को, लो क्या शेर नहीं, हाथी, हाथी जो है वो जमीन को खोखला नहीं कर सकता और चूहा, चूहा सारी जमीन को खोखला कर देता है। तो जो हाथी रूपी महारथी का पार्ट बजाने वाले पुरुषार्थी हैं, उनमें मुख्य पुरुषार्थी का नाम गणेश है। तो किसका आधार लेता है? ऐसे चूहों का आधार लेता है जो अंदर ही अंदर बेसिक नॉलेज में चलने वालों की जमीन खोखली कर देते हैं नीचे नीचे, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारा सारा घर खोखला हो गया। वो काम गणेश रूपी महारथी हाथी नहीं कर सकता। इसलिए किसका आधार लेता है? चूहों का आधार लेता है। प्राचीन ग्रंथों में, वेदों में शुरुआत में, प्राचीन ग्रंथों की शुरुआत में गणपति की महिमा करने के बाद आगे वो ग्रंथ की शुरुआत होती है। प्राचीन ग्रंथों में वंदना होती है, ग्रंथों में पहले गणेश वंदना होती है, उसके बाद ग्रंथ आगे कंटिन्यू किए जाते हैं। तो वो शुरुआत गणपति का नाम डालने की शुरुआत परंपरा द्वापर युग से चालू हुई या कलयुग में चालू हुई? सीढ़ी के चित्र में गणेश कौन से युग में दिखाया गया है? अरे जानवरी की शुरुआत, मारामारी की शुरुआत, हिंसा की शुरुआत भारतवर्ष में कब से शुरू हुई? कलयुग में हुई। तो जिन ग्रंथों में वो पहले गणेश वंदना है, जिन ग्रंथों में, पुराणों में सबसे पहले गणपति का नाम नहीं, सब में नहीं है। जो वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उनमें गणेश का नाम निशान भी नहीं है पहले। भाई ने मुझे सवाल पूछ दिया कि पार्वती तो उसने गणेश को बाहर खड़ा कर दिया। ऐसा ऐसा आदमी था कोई। हाँ जी, हाँ जी। माता बैठने जा रहा था। हाँ। मुझे उसने सवाल कर दिया कि पार्वती नहारी, शायद तो गणेश बाहर पैरे में था
तो शंकर आया, उसने उसके साथ युद्ध करके उसने गला काट दिया। तो शंकर तो जी भगवान है और उसको सारा नॉलेज है, तो ये कैसे हो गया? मैंने गलत, आप पहले समझे गलत है। शंकर भगवान नहीं है, शंकर नहीं शिव भगवान है। अगर कहते दूसरा सवाल उसने कर दिया कि वो जो उसका अपना गला था उसको छोड़ के हाथी का गला क्यों लगाया था, उसी का लगाता। मैं कहा गाड़ी आ गई, यहाँ मैं पहुंच गया। मैं कहा मुझे यहाँ टाइम नहीं है आगे बात करने का, मैं तो गया। और तो ये क्वेश्चन तो मेरा भी है बाबा कि उसका जो पहला काटा थे वो उसको दूसरा हाथी का क्यों लगाया, वो उसका सिर क्यों नहीं लगाया? पहले तो ये देखना है कि गणेश की पैदाइश बाप ने की है या जो स्वयं रचना है उसने अपनी ताकत से की है। और वो ताकत भी कैसी? मैल इकट्ठा किया, क्या देवभान का सारा मैल इकट्ठा हुआ। तुम सब पार्वतियां हो, पार्वतियों का जो मैल है वो ज्यादा कौन सी युग में होता है? कलयुग में जाकर के सारा मैल इकट्ठा होता है। वो मैल से उनकी उत्पत्ति होती है, बाप से तो उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन बाप की फिर भी महानता है कि उस बच्चे को जिसे मां ने तैयार किया उसको स्वीकार कर लिया और कल्याण भी कर दिया। क्या मार भी दिया और जीवन भी दे दिया, पूजनीय भी बना दिया। और हाँ जी, हाँ जी, 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जन्म नहीं लेती। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों जैसे कर्म करती है। और वो गणेश या हनुमान के जो कर्म हैं वो कर्म उन्होंने कौन से युग में किए? संगम युग में ऐसे कर्म किए जिससे उनको ऐसा रूप दिखाया गया है। जो मनुष्य का पुरुषार्थ होना चाहिए वो मानवीय पुरुषार्थ नहीं किया। कहां तक पहुंचे पुरुषार्थ करते करते? जैसा पुरुषार्थ किया वैसा रूप बन गया। पवित्रता का तो पालन किया लेकिन संपूर्ण पवित्रता की सिद्धि नहीं प्राप्त की। हाँ जी, प्रश्न आया है, आजकल टीवी खूब देख रहे हैं। कहते हैं पार्वती नहा रही थी, मैल का गणेश बनाकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। शिवजी आए तो गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या है? पार्वती नहा रही थी, माने ज्ञान स्नान कर रही थी। ज्ञान स्नान करने जाने के लिए पार्वती ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया? अपने शरीर का अवटन किया और जितनी भी मैल माटी निकली वो सारी मैल माटी का इकट्ठा किया और गणेश बना दिया। अब ये तो सभी जानते हैं कि स्नान करने से पहले जो ओवटन लगाते हैं, उस ओवटन लगाने के बाद जो मैल माटी इकट्ठा होता है वो ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखने में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
है? एक है आत्मिक स्थिति से पैदाइश करना, और एक है देह का जो मैल है, देह अभिमान का मैल, जिसे कहते हैं कुखवंशावली। गणेश को देह की वंशावली कहेंगे या मुखवंशावली कहेंगे? देह की वंशावली है, कुख वंशावली है, इसलिए उनका मोहरा भी जानवर का दिखाया गया है। जितने भी कुख वंशावली हैं भगवान बनने वाले, वो सब जानवर के रूप में दिखाए गए हैं, जानवरियत के अवतार हैं। वास्तव में मानवीय अवतार नहीं है। उनमें भी तो गणेश किसको मानने वाला है? पहले किसको मान्यता देता है? माता को मान्यता। मुरली में क्या बोला है? माता के पुजारी है रावण संप्रदाय। क्यों? क्योंकि वो माता को मानते हैं, बाप को नहीं मानते। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि माँ के साथ कोई पीछे से बाप भी होना चाहिए। वो पहचान की परवाह भी नहीं करते। मनुष्यों की दुनिया में भी ऐसे होता है। कोई बच्चे होते हैं, उनसे पूछा जाए तुम किसकी संतान हो, तो क्या कहते हैं? अम्मा का नाम बतावेंगे, हम अम्मा की संतान हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही है। शूटिंग हो रही है, उनसे पूछेंगे किसकी संतान हो, तो क्या बतावेंगे? ब्रह्मा की संतान है। होशियार आदमी होगा तो सोचेगा ये बार बार पूछते हैं ये किसकी संतान है, ये अपना अम्मा का ही नाम बताता है, बाप का नाम क्यों नहीं बताता? तो बुद्धि के अंदर शक पैदा होगा या नहीं होगा? है? क्या शक पैदा होगा? इसको अपने बाप का पता ही नहीं है। इसकी अम्मा इसके बाप का नाम है, इसको बना के तैयार कर दिया, पावरफुल बना दिया, सब प्रकार की पावर भी दे दी, लेकिन उसको बाप का नाम नहीं बताया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी हो रहा है। फाउंडेशन पड़ रहा है, ऐसे गणेश और पूंछड़ी वाले हनुमान तैयार हो रहे हैं। तो वो मैल माटी से तैयार होते हैं, आत्मिक स्थिति से तैयार नहीं होते। हाँ, उनमें तैयार करने के बाद तपस्या का सार डाल दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूंक दिए जाते हैं। तो ऐसी तैयारियां हो रही हैं। ऐसे जानवरियत के अवतार तैयार हो रहे हैं जो बाप का मुकाबला करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, बाप को अलग साबित करेंगे, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं, और माँ का ही बोलबाला का जय माता दी। बोलते हैं और गणेश चौथी को चंद्रमा को नहीं देखने को बोलता है। वेद का क्या है? चौथ का चंद्रमा चौथ खा लेता है। चौथ खाना बुरी बात है। और युगादि में चंद्रमा देखा जाता है, उसे अच्छा समझते हैं, क्योंकि पहले माँ को पहचानना जरूरी है।